हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अरे वॉइस क्रिएचर और बेलाथ क्रिएचर एमसीए 9 स्मॉल रिलम्स के अंदर जा रहा है और फिर अगली बार बहुत से लाइट निकलने के बाद वो सारे रिलम्स सब बंद होने लगा और फिर हमें दिखा देते एमसी अपने कूल अंदाज में वहाँ पर खड़ा हुआ है और एमसी अभी अपनी एंजल गॉड फॉर्म में भी है। ये चीज को एक सिराबिन आलोक से देख रहा था। अगली बॉल वो सिराबिन कहने लगा इसने एक ही मूव के अंदर सारे इन्वेटर्स को खत्म कर दिया। अगले बॉल एमसी अपने हाथ उतारने के बाद भयत बोतल उसको बंद करने लगा, जिसे देखने के बाद वो सिराबिन और बेहतर शौक हो जाता है और फिर कहने लगा इसने इतने आसानी से भयत गेट को कलुत कर दिया। अगली बॉल हम लोग देख पाते बहुत सारे एंजल क्रिएचर मौत के नीचे गिरा हुआ है। इन्हें देखने के बाद एमसी कहने लगा मैं तुम्हारी मौत को ऐसे ही जाया करने नहीं दे सकता। अगली बॉल एमसी अपने लाइव रिलम के अंदर से भरताल थी क्या दोस्तों भाईताली थी अब बरसात को आने लगा और फिर इसके वजह से बहुत सारे एंजल केसेस अब तो फिर से जिंदा होने लगा। अब इसे देखने के बाद एक मोड़े हुए एंजल केसेस कहने लगा मेरा इंजरी सब हील हो रहा है। अगली पर हम लोग और भी ज्यादा एंजल केसेस को खड़ा होते हुए देख पाते हैं। उसी पर एक एंजल केसेस खुद के हाथ को देखते हुए कहने लगा क्या मैं मर नहीं गया था। उसी पर और एक एंजल केसेस कहने लगा हम लोग को रिजर्वेशन किया गया है। अगली बॉल ये चीज को देखते हुए सिराब भी अपने मन में कहने लगा ये कोई नॉर्मल बरसात नहीं है और फिर उस पानी को अपने हाथ को लेते हुए कहने लगा इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर फायदा लेती है। अगली बॉल एक एंजल केसेस अपने सर को भगाते हुए कहने लगा जी अच्छी तरह से याद है मेरे हेड को रिश्ते कर दिया गया था और फिर एमसी इस बरसात को कराते हुए अपने मन में कहने लगा इन ऑफ लाइफ के मदद से जितने भी क्रिएचर इस बदल का मरा था उन सभी को रिजाइव करना मेरा पहले से प्लान था। और फिर इसके बाद हम लोग देख पाते सारे एंजल क्रिएचर फिर से जिंदा हो चुका है। ये चीज को देखने के बाद गोल्डन सिराप भी खुद कहने लगा क्या मैं मर नहीं गया था, वो पर्पल ड्रैगन कहाँ पर गया, क्या उसे भी खत्म कर दिया गया है। और फिर अगली बार वो शराबी एमसी को देखने पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और हम लोग देख पाते हैं वो कीपी शराबी एक आलोक की इमेशन दिखाने लगा। अगली बार एमसी उन लोगों के सामने ऐसे उड़ा जैसे कि कोई गॉड है और फिर एमसी को देखने पर गोल्डन शराबी कहने लगा तो सेक्रेट 60 विंग से वो आखिरकार बाहर आ गया और दूसरी तरफ वो कीपी शराबी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर अगली बार कहने लगा वो मेरा है। दोस्तों यहाँ पर कीपी शराबी की बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर वो कीपी शराबी उड़ते हुए एमसी तक जाने लगा। इसे देखने पर गोल्डन शराबी उसे रोकते हुए कहने लगा रुक जाओ शराब। इसके बाद एमसी उस कीपी शराबी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार वो कीपी शराबी एमसी से जाते हुए कहने लगा वो इंपीरियल आर्मामेंट मेरा है, कोई और इसे नहीं ले सकता। और फिर वो एमसी को ऐसे कहने लगा जिसे एमसी अपने विंगों की मदद से रोक देता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उसके उस हाथ को काट डाला है और फिर एमसी कीपी शराबी से कहने लगा मैंने इंपीरियल आर्मामेंट्स को प्रवेश किया है, मैं तुम लोग पर अटैक नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग मुझ पर अटैक कर सकते हो जब तुम मरना चाहते हो। फिर अगले बार हम लोग देख पाते एमसी ने उस कीपी शराबी को 2 हिस्से में काट डाला है और फिर कहने लगा तो फिर तुम मरो। एमसी के उस एक ही अटैक की वजह से हम लोग देख पाते हैं यह लाइट शॉट सेलेस बन जाता है जो सेलेस उस कीपी शराबी को अपने साथ लेकर जाने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक की वजह से मिट्टी 2 हिस्से में काट जाता है और वहाँ पर एक बहुत बहुत धमाका होता है, जिसे देखने के बाद वो गोल्डन शराबी खुद को संभालने लगा और फिर अगली बॉल एमसी उसके पीछे आ जाता है। महसूस होने के बाद वो गोल्डन शराबी बहुत घबरा को अपने मन में कहने लगा इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, ये एक ही मुहूर्त के अंदर ही मेरे पास आ गया। फिर एमसी उसे अपना एक फेदार देते हुए कहने लगा इस फेदार को अपने पास ही रखना, अगर स्काई तेरा भी किसी भी तरह के ताबल में फंस जाए जो जिसे तुम लोग हैंडल ना कर पाओ तो आप इसे एक्टिवेट कर देना, मैं जरूर तुम लोग की मदद के लिए आऊंगा। फिर एमसी अगली पल वहां से उड़ते हुए जाने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने टाइम एक्सेलरेशन स्किल को इस्तेमाल करने लगा और फिर एमसी एक लाइट बीम की तरह अब आसमान में उड़ने लगा। इसके बाद एमसी खुश होकर अगली बॉल खुद से कहने लगा मैंने 3 प्यूरिटीज और इंपीरियल आर्मामेंट को हासिल कर लिया है, अब वक्त आ चुका है वापस जाने का। और फिर एमसी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा ये 60 सीक्रेट विंग्स का पावर है, मैं इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर पा रहा हूँ, ये भय लिप से थोड़ा सा भी कम नहीं है। इसके बाद हमें होली 60 विंग से तितासी में दिखाया जाता है सिस्टम भी प्लान में। दोस्तों आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं तो वीडियो को पॉज करने के बाद, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करने नहीं वाला हूँ। फिर एमसी उस सिस्टम पर देखते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगा इसके आधा एबिलिटीज पूरी तरह से सील है क्योंकि ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका था। अगली बार कुछ देखने पर एमसी थोड़ा शौक होते हुए कहने लगा लेकिन ये फिर भी रेडिकुलसली पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इमेजिन कर ये कितना ताकतवर होगा जब ये अपनी कंप्लीट फॉर्म में था। फिर एमसी लाइट स्पीड सेमी सील्ड स्किल को देखते हुए अपने मन में कहने लगा एक लाइट जितना फास्ट है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी पर होली 60 विंग्स एमसी के माइंड में कहने लगा बच्चे आप तो मालूम चल गया मैं कितना ताकतवर हूँ और 60 विंग जो मेरे नाम में है वो सिर्फ मेरी विंग्स के बारे में नहीं कह रहा था, लेकिन वो विंग्स के 16 डिफाइंड फॉर्म के बारे में कह रहा था। और फिर हम लोग सिस्टम प्ले में देख पाते हैं अभी होली 16 विंग्स की गॉड्स फॉर्म पूरी तरह सील्ड है, विंग्स ऑफ लाइट भी सील्ड है और विंग्स ऑफ गॉड भी सील्ड है। और फिर इस होली 16 विंग्स फिर से कहने लगा ये कोई मैथ की तरह सिंपल चीज नहीं है, ये चीज बिल्कुल सही है। बच्चे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था इसलिए तुम इतना ताबल के अंदर से गया सिर्फ मुझे ऑब्टेन करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी कोल तो में कहने लगा वहाँ पर एक क्रिएचर है जो मेरे प्लेनेट की तरफ आ रहा है। तो सुनने पर होली 60 चौंकते हुए कहने लगा तुम पहले से इतना ताकत हो तो भी किसका इतना साहस हो गया जो तुम्हें प्रभुक हो रहा है, उसका नाम क्या है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।